हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे अनुपातों को मर्ज करना। दो से अधिक अनुपात दिया रहेगा तो उसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे। आज क्लास में आपको 100% एक एक बात क्लियर होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी प्रकार के सवाल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, दो से जब अधिक अनुपात रहेगा उसको कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको सवाल में एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 और y अनुपात z बराबर 3:5 तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो इसके बनाने के लिए ना तीन तरीका है। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पर जो है फार्मूला मेथड। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर ये x और ये y का दिया हुआ, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए ऐसा। यहाँ पर ये x है, ये y है और यहाँ पर आप z लिख लीजिए। ठीक है, देखिए x अनुपात y का यहाँ लिख लिए है। अब यहाँ पर देखिए y कितना है, 3 है, इसके सामने लिखिएगा। और ये z कितना है, यहाँ पर ये आपका 5 है, तो 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींचिए और इसको गुना कीजिए। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, अनुपात लगा दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, ये इसका आंसर हो गया। इसी को हम अनुपात में इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर ये दिया गया आपको 3:2, एक लाइन खींचिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिएगा y अनुपात z बराबर 3:5 है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो एक ही सवाल में y के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर होगा, तो इसके y से इसके जो y का जो मान है इसमें गुना कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए 6, और इसके 2 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुना कर दिए, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9:6। और यहाँ पर देखिएगा 3 दूना 6 अनुपात 10। अब देखिए दोनों जगह ये बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9:6:10। ये जो मान आ गया है ये आपका आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा x अनुपात y अनुपात z। यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले इसका जो दिया गया है 3:2, और इस यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये है आपका 3:5। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो है इसके सामने देखिए 3 नंबर 1 2 3 है, तो कहाँ पर खत्म हुआ है, 2 से खत्म हुआ है ना, तो 2 से खत्म हुआ तो इधर 2 लिखिए। ठीक है, और ये किस पर खत्म हुआ, 3 पर, तो इधर 3 लिख दीजिए। ठीक है, और सबको सामने सामने गुना कर दीजिए। सबको सामने सामने गुना कीजिएगा तो ये 3 तिहाई 9 अनुपात, ये अनुपात रहेगा 3 दूना 6 अनुपात 5 दूना 10। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 से अधिक अनुपात दिया रहेगा तो उसको हम कैसे मर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 और c अनुपात d बराबर 3:7, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम आपको 3 तरीका बताए हैं। आप किसी से भी बना सकते हैं, हम तीनों तरीका लेके आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको हम फार्मूला से बताते हैं। देखिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब यहाँ पर देखिए a और b, तो a और b यहाँ पर 2 लिखिएगा, a अनुपात 3। फिर देखिए b और c, तो यहाँ b की जगह कितना आ जाएगा 4, और ये अनुपात कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए c अनुपात d, तो c के सामने इधर लिखिएगा 3:7। अब सबको जो है एक लाइन खींचे, यहाँ पर इसको गुना कीजिए, ये इसको देखिए 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो a के सामने लिखिएगा 24, अनुपात लगाते चलिएगा। ठीक है ना,
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे 4 तिहाई 12 और इसको गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36, ठीक है, अनुपात। अब इसको गुना करेंगे यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 15 तिया 45, ठीक है, यहाँ पर 45 लिखेंगे और अनुपात। अब ये तीनों को, लास्ट वाले को, इसको और इसको और इसको, ठीक है ना, तो 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते 105, ये अनुपात आ गया। अब इसमें देखने कोई कॉमन भी है क्या, तो इसमें कॉमन जो है ये 3 है, तो काट लीजिए कॉमन। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 अनुपात। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 15 और यहाँ पर काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो ये इसका अनुपात आ गया। फाइनल जो है अनुपात ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे, ये है फार्मूला से। अब यहाँ पर रेशियो से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे हम a अनुपात b और इसके सामने देखिए a अनुपात b का मान कितना है, 2 अनुपात 3। अब एक लाइन खींच लीजिए, फिर आगे देखिए यहाँ पर b अनुपात c, इसका मान कितना है, 4 अनुपात 5, एक लाइन खींच लीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा c अनुपात d, अब इसका मान कितना है, 3 अनुपात 7। अब आपको जो है यहाँ पर जहां जहां पर कॉमन होगा उसके मान को बराबर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ये कितना 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसके 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 अनुपात ये 12 और यहाँ पर लाइनिंग दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12 अनुपात 15। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा b तो बराबर हो चुका है, लेकिन c यहाँ पर कितना है, ये 15 है, लेकिन c तो यहाँ पर 3 है, तो इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि यह 15 हो जाती है। 15 अनुपात 7 पचे 35। अब इसको यहाँ पर जो है एक क्रम में सजा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात और ये 35, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको जो है एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा a b का मान कितना है, 2 अनुपात 3 और यहाँ पर देखिए b c का मान कितना है, 4 अनुपात 5 और CD का मान कितना है, यहाँ पर देखिए CD ये 3 अनुपात 7। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, अब देखना है आपको यहाँ पर कि किस पर कौन खत्म हुआ है। देखिए यहाँ पर ये 3 पर खत्म हो गया है ना, तो इसके बाद जो है वो 3 से इसमें भर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और D के सामने भी 3 लिखेंगे। देखिए 4 पे खत्म हुआ है, तो उससे पहले इसको हम 4 कर भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, 5 पे खत्म हुआ है, तो इधर 5 से भर देंगे। और देखिएगा ये 3 पे खत्म हुआ है ना, तो उससे पहले 3 और ये आपका 3 और सब के बीच में अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। अनुपात, यहाँ पर भी अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात। अब सबको जो है गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो गुना करेंगे देखिएगा, तो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 अनुपात, यहाँ पर देखिएगा 4 तिया 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45 अनुपात। देखिए 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। यहाँ पर जो है इसमें 3 कॉमन है, तो कॉमन को आपको हटाइए यहाँ पर। तो जब कॉमन हटाएंगे तो ये अब सब में 3 कॉमन है, तो काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 3 लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, अनुपात ये कितना आ जाएगा 15 और ये अनुपात ये 3, यानी कि 3 3 3 5 15, यानी कि 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 35। देख लीजिए सभी में एक आंसर आपको मिल रहा होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे अनुपात के रूप में निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहला तरीका क्या होता है, अगर आप रेशियो से भी हम बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, देखिए 2a
बराबर 3b बराबर 4c। आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, हमको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब हमको जिसका मान निकालना होगा ना उसको झाँप देंगे। देखिए हमको a का मान निकालना है तो a को झाँप देंगे। क्या बच गया यहाँ पर 3 और 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, ये अनुपात। अब हम b का झाँप देंगे तो a और c बच गया, तो a का मान 2 और इसका 4, तो 4 दूना 8 अनुपात। अब हम c का निकालना चाहते हैं तो इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6। देखिए कोई कॉमन भी है क्या, तो हाँ कॉमन तो है, ये हट जाएगा, तो सब में से ये जो है आपको 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अनुपात ये 4 अनुपात ये आपका 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन जो है ये आपका पहला हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है, यहाँ पर ये आपका दिया गया है, ये 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आप क्या कीजिए, ये जो है यहाँ पर देखिए, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ पर 12 से सब में भाग दे दीजिए, 12 से जो है इसमें सब में भाग दे दीजिए। अब काटिए, देखिए 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और यहाँ पर 4 तिहाई 12। a के सामने है तो ये a का मान हो जाएगा। अब हम a अनुपात b अनुपात c बराबर लिख लेंगे हम 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। आप रेशियो से भी बना सकते हैं। देखिए रेशियो से यहाँ पर देखिएगा, हम लिखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब देखिए रेशियो से बनाने के लिए दोनों एक साथ पहले इसको रखिए, फिर इन दोनों को एक साथ, ठीक है ना। तो 2a बराबर 3b। अब देखिए यहाँ पर एक b को बट्टा में लाते हैं, तो a बट्टा b बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर बट्टा भेजेंगे तो 3 बट्टा 2। फिर यहाँ पर देखिएगा ये लिखेंगे 3b बराबर 4c, b को रहने देते हैं, c को बट्टा में भेजेंगे तो यहाँ पर c, ये आपका c का मान 4 है और b जो है बट्टा में जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए एक ही सवाल में अब बताइए यहाँ पर b का मान अलग अलग आ रहा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a अनुपात b बराबर ये 3 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर ये 4 अनुपात 3। अब देखिए यहाँ पर b का मान 4 यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को बनाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो है इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा, 100% आपके सवाल बनेंगे। इसमें सवाल आते हैं, ये फिक्स नहीं कोई एक एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।